जो ये नंबर है इसे एज इट इज लिखिए, 2 कैसे लिखिए, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 6 लिखेंगे, और फिर ये 4। एक दो सवाल में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आराम से सीखते रहना। देखिए जैसे यहाँ है, ये 4 है, एज इट इज लिखिए, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे 7, फिर ये 3। बताइए भाई, जैसे 1 है, ये रखेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, और फिर 6 एज इट इज। ये होगा मेरे बच्चे 11 से मल्टीप्लिकेशन। ये आप बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, पार्टिसिपेट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। जैसे 2, 2 और 7 9, 7, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 792। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे इन पे आइए, 64 को 11 से गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर 6 और 4 10, 10 में 0 लिखेंगे, हासिल लेंगे 1, फिर 6 बचा तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो आंसर होगा 704। जैसे मेरे बच्चे 6, तो 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर एक साथ में जोड़ेंगे 8, 836। जैसे यहाँ 8 है मेरे बच्चे, 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8, तो 858 मेरा आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना? बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चे, इसे सोल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 9, अब 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 8 और 1 9, तो आंसर होगा 979। 979। आपने सिर्फ एक काम करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, रफ कॉपी पेन, और जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज कमेंट पे ही रिप्लाई करिए। मैक्सिमम कोशिश करिए पार्टिसिपेट करने का। यहां तो पहले ये 3 लिखना, फिर 3 और 2 5, फिर 2 और 1 3, फिर ये 1 एज इट इज। 2 2 के पेयर मतलब धीरे धीरे पहले पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 है, 1 लिखिए, फिर 1 और 3 4 लिखिए, फिर 2 और 3 5 लिखिए, फिर 2 एज इट इज लिखिए। बताइए मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा। चलिए एक मैं बताता हूँ, अगला फिर बताना। 9 को एज इट इज लिखिए, फिर 9 और 5 14, हासिल 1 होगी, फिर 5 और 4 9, और 1 को हासिल थी 10, 10 का 0, फिर 1 हासिल होगी, फिर बचा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5049। हाँ जी, बताइए राजा इसका। देखिए फिर से बताता हूँ क्या करो, ये 5 यहीं रखो, अगला आपने बताना। लेकिन 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 2 का पेयर, अब ये 2 पेयर ले चुका, अब इस पे आइए, 8 और 6 14, 14 और 1 15, फिर हासिल 1, अब यहाँ 6 ही है तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो 7 5 3 5। अभी मैं कैलकुलेशन की छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूँ। जैसे मेरे बच्चे 2 है, 2 लिखे, 2 में 9 जोड़ा 11 का 1 हासिल 1, फिर 8 और 9 17 और 1 18, फिर 8 और 1 हासिल 3, तो आंसर होगा 9812। बहुत जरूरत पड़नी है, क्योंकि मेंसुरेशन में हर सवाल में पाई का इस्तेमाल होना है, और जहां पाई का इस्तेमाल होता है तो पाई का मतलब होता है 22/7। पाई का मतलब होता है मेरे बच्चे 22/7, और 22 होता है 11 का मल्टीपल, तो 11 से जल्दी जल्दी गुना करना आना चाहिए। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए मैंने अभी आपको सिर्फ ये सिखाया कि यार 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी कोई नंबर है, तो डी एज इट इज लिखिए, फिर सी डी का जोड़ करके लिखिए सी जमा डी एक डिजिट में, फिर बी जमा सी लिखिए एक डिजिट में, कुछ हासिल है तो आगे ले आइए, फिर ए जमा बी लिखिए हासिल में, और फिर मेरे बच्चे आखिर में ए लिखिए। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर हो। चलिए एक सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकालते हैं। 5 6 7 8 9 3 1, 11 से। आखिरी सवाल अगर आप ये निकाल गए तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको बात पल्ले पड़ गई। देखिए बाबू, ये एक एज इट इज, 3 और 1 4, 9 और 3 12, 9 और 8 17 और 1 18, 8 7 15 और 1 16, 7 6 13 और 1 14, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो आंसर ये 624 682 41। हाँ है ना? क्लियर है मेरी बात यहां तक सभी को? बिल्कुल। अब मेरे बच्चे अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अगला टॉपिक नहीं मतलब चीज है। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि यार किसी नंबर को 11 से गुना करें तो क्या रिजल्ट आता है, या कैसे गुना करते हैं। अब मेरे बच्चे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी नंबर को अगर 111 से गुना किया जाए तो क्या होगा। चलिए आप एक सवाल का जवाब दीजिए। 5 6 8 को 111 से गुना करें, आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए भाई, बताइए मेरे बच्चे आंसर क्या हो। बताओ हो। और कोई भी ढक्कन कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से। अब मेरे बच्चे शुरुआत करते हैं कि भाई किसी भी नंबर को 111 से गुना कैसे करते हैं। 2 अंकों का हो, 3 अंकों का, 300 अंकों का, 111 से गुना कैसे करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए यार, बड़े आराम से प्यार से मेरी बात सीखिएगा। 11 से नहीं गुना कर रहे हैं, 111 से कर रहे हैं। करने का तरीका क्या है? जैसे 2 अंकों की संख्या ना, तो 3 यहां लिखिए और 2 यहां लिखिए, और यहां 2 अंकों का गैप डाल दिया। मेरी बात हर एक बच्चा ध्यान से सुने। कैलकुलेशन ऐसी नहीं है कि जो ट्रिक 11 की है वही 12 की भी हो, वही 13 की भी हो, नहीं। कैलकुलेशन में हर एक नंबर के साथ अलग अलग ट्रिक होगी। हम धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इन ट्रिक को सीखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे हल्के हल्के से, और सीखते जाएंगे। देखिए जब भी 111 से गुना करना हो तो इन दो अंकों को करना है, तो 2 और 3 लिख दिया और बीच में 2 डिजिट डाल दो। अब इनको जोड़ो, 2 और 3 5, यही 2 बार लिख दो, तो आंसर आएगा 2523। अबे 2553 आंसर होगा मेरे बच्चे, 2553। जैसे आगे बताइए। यहां क्या करना है मेरे राजा, 2 यहां रखिए और 8 यहां, 2। अब क्या करना है, 8 को 2 से गुना करा ना, मैं गलत बोल गया, 8 में 2 जोड़ा 10,
लेकिन 10 में क्या यहाँ एक डिजिट लिखना है, तो 10 में क्या लिखोगे 0 और बाकी एक हासिल यहाँ। फिर जो 10 यहाँ था वही यहाँ लिखना है, तो 8 और 2 10, 10 में एक 0 एक हासिल आ गया। तो इसका उत्तर ऐसे लिखना है 8 0 1 3, तो 3108 आंसर होगा मेरे बच्चे 3108। फिर भी नहीं पल्ले पड़ा, दोबारा से देखिए यार, ये 28 है तो इसे 2 लिखो और 8 लिखो, 2 अंक थे तो बीच में 2 अंकों का गैप छोड़ दो। अब इन्हें जोड़ो, 8 और 2 10, तो 10 यहाँ लिखो 10 यहाँ लिखो। लेकिन समस्या क्या है मेरे बच्चे कि यहाँ एक ही डिजिट इस्तेमाल होना है, तो ये एक यहाँ लिखोगे, ये वाला एक मेरे बच्चे हासिल आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। बस फिर जोड़ना है 8 0 1 2 3, ये मैं कह रहा हूँ 3108। हाँ जी बाबू, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही पेपर में सब कुछ करेंगे आपके लिए। जो हर बच्चे का आखिर का सवाल होता है कि सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, वो यहीं से सीखेंगे आप। देखिए मेरे बच्चे, 42 को 111 से गुना करना है, पहले 4 और फिर 2 लिखें, 2 डिजिट का गैप, 4 और 2 6, तो आंसर होगा 4662। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए 5 और 3 मन मन में लिखना है, और आप ये मत सोचना कि पेपर में इन्हें गुना करना है नहीं, क्या आप आखिरी 2 अंकों पे गेम घूम रहा हो, तो लेकिन अभी सीखो। तो 5 और 3 8, तो आंसर यही आएगा 5 8 8 3। हाँ है ना? प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। देखिए भैया क्या करना है, 6 और 3 लिखें, 2 का गैप, 6 और 3 9, धीरे धीरे वर्बली करो, फिर 6 और 3, ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी देखिए यार, 7 यहां लिखेंगे, 1 यहां, 7 और 1 8, आंसर होगा 7881। अब मेरे बच्चे देखिए, जैसे इसमें तो तरीका यहाँ पे वही है, 8 है 2, क्योंकि अलग तो है ही नहीं कुछ, 2 अंक क्योंकि यहाँ 2 थे। अब 8 और 2 10, तो 10 में 0 लिखो, यहाँ 1 यहाँ से लिया, फिर 8 और 2 10, तो 0 यहाँ 1 यहाँ से लिया, बस यही गड़बड़ होगी, 0 1 91 से। जैसे यहाँ आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, इसे 5 और 9 लिखेंगे। अब 2 अंक छोड़ने, तो 9 और 5 14, 14 में 4 लिखना, 1 हासिल आगे कर देना, फिर यहाँ 14 लिखोगे तो 4 1 हासिल आगे। बस यहीं थोड़ी दिक्कत आनी है, पेशेंस रखना। 4 4 और 1 5, 5 और 1 6, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए भैया 6 और 8, अब क्या कहानी सेटिंग होगी सर, 8 और 6 14, तो 4 लिखेंगे 1 हासिल, 8 और 6 14, तो 4 हासिल 1, तो 8 4 5 7, 7548। हाँ जी बताइए। ईमानदारी से बताना, आपको कितने बच्चों को 111 से गुना करना आता था? यस या नो में आंसर लिखो, वाई लिख दो या एन लिख दो। जिन्हों को ये पहले चीजें आती थी, तो जिनको आती थी वो वाई लिखे, जिनको नहीं आती थी वो एन लिखे। सारे नो लिख रहे हैं, पता है, जानते हो। अब इन 10 क्लासों के बाद है ना, गारंटेड कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी कैलकुलेशन की, और इनको धीरे धीरे सीखा जाएगा, एक दिन में नहीं सीखा जाएगा। देखिए 9 यहां 3 यहां, अब राजा 2 अंक आएंगे, पहली बार 2 डंडे खींचो, अब 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 9 और 3 12 2 हासिल 1, तो 3 2 2 1 3 9 1 10,323 मेरा सही उत्तर है। 10,323 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। हाँ जी, चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपसे पढ़कर अच्छा लगा, थैंक यू भाई। मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा बाबू, धीरे धीरे संयम से काम करते रहोगे तो जरूर बढ़ जाएगा, और सिलेक्शन हो। देखिए 8 और 9 2 डिजिट, 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 8 9 17 का 7 हासिल 1, 9 7 8 9, 9 8 7 9 मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर। जरा बताना जल्दी से, अब भाई कमेंट करो, कोशिश करके मन मन में सोचो, मन मन में आंसर करो, मतलब टाइप करते रहो सीधा सीधा, इससे फायदा होगा कि थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। गलत होगा होने दो, मारते हैं गोली यार, लेकिन कुछ तो कोशिश करें। जैसे मैं मन में करूंगा 3 आएगा, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 1 10, मन में हो जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा भाई, इससे ज्यादा गड़बड़ थोड़ी होनी है, छोटी मोटी तो चलती रहती। अब मेरे बच्चे आते हैं हम 3 अंकों की संख्या, 111 को 3 अंकों से कैसे गुना करें। एक मैं समझा रहा हूं, अगला आपने करना ध्यान से। कैसे, यहाँ 1 और 3 है, तो पहला डिजिट रखो और आखिरी डिजिट बीच में। यहाँ कितने डिजिट है सर, 1 2 3, तो 3 खाने डालो, मतलब 3 डिजिट डालो, डाल दीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले 2 को जोड़ो, 2 और 3 5, फिर तीनों को जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, बड़े शब्दों को ध्यान समझना। फिर भाई पहले इन 2 को जोड़ा, फिर पूरे को जोड़ दिया, अब वापसी आ जाओ, अब इन 2 को जोड़ो, 2 और 1 3, तो आंसर आएगा 13,653। मैं जानता हूं मैं नहीं सिखा पाया, बावला टीचर हूं, दोबारा समझाता हूं। ए बी सी, 111 से गुना करा, ए यहां रखो, सी यहां रखो, 3 डिजिट 1 2 3, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, बी जमा सी, फिर सबको जोड़ो, क्योंकि ये कहानी यहां से आई फिर यहां पे गई, तो ए जमा बी जमा सी, फिर फिर भैया इन दोनों को जोड़ो, आखिरी वालों को, ए प्लस बी। एक बार इसको मन में बैठाओ कि क्या प्रक्रिया है, पहले 2 फिर 3 फिर आखिरी 2, यानी शिफ्ट हो रही है चीजें। एक बार बस इसको दिमाग में बैठाओ, जल्दी से दिमाग में बैठाओ, और अगर दिमाग में बैठा दिया है तो जल्दी से इसका उत्तर बताओ, 2 3 4 गुना 1 1 1, आराम से शांति से। वक्त लग रहा है मैं भी जानता हूं, मन मन में करो। जैसे 2 मैं यहां रखूंगा और 4 सबसे आखिरी में, 3 डंडे डालूंगा। अब क्या होगा सर, अब गड़बड़ हो गई क्या,
कि सर पहले 2 को मन में जोड़ो, 4 और 3 7। ध्यान रखना उल्टा चलना है यहां से, 4 और 3 7। फिर सर 4 3 7 और 2 9 बीच में डाल दिया जाए। फिर अब ये खत्म हो गया, 3 और 2 5। सर ये मेरा आंसर आ गया 25,974। 25,974 अगर आ गया मेरे राजा तो उत्तर पाओ। जब भी कोई नई चीज सीखोगे बोरिंग लगेगी, मजा नहीं आएगा, लेकिन विश्वास मानना पेपर में यही काम आएगा। इसीलिए तो ये लाखों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हमसे पढ़कर। देखिए भाई 4 और 3 मतलब 3 यहां 4, इस नियम को बैठा लो तो यहां 4 और 2 6, मन ही मन में करना, 4 2 6 और 3 9, फिर 2 और 3 5, 35,964 मेरा सही उत्तर। बताओ जी, आसान कोई चीज नहीं है भाई। का करें का ना करें कि कैसी मुश्किल हाई। देखिए भैया 1 और 3 टेको, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, 1 2 3 मन में, 3 और 9 12, हासिल 1 यहां टेकना। अब 3 और 9 12 और 1 13, 3 हासिल 1 यहां टेकना, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1 यहां टेकना, 3 2 3 और 1 4, 1 1 और 1 2, 21 423। ओके रिपोर्ट है जी। देखिए भाई 8 और 7 आपको अलग ब्रेक करना पड़ेगा। 7 3 10 3 डिजिट हासिल 1, 7 3 10 0 हासिल 1, ऊपर लिखते जाओ ध्यान से, 7 3 10 8 18 हासिल 1 ऊपर लिख दो। अब 8 और 3 11 हासिल 1 ऊपर लिख दो, 7 0 8 और 1 9, 1 और 1 2 8 1 9, 92,907। करिए जी। बस ये सोच लीजिए मन में कि कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं सोचना यार सिर्फ कैलकुलेशन कराएंगे 10 क्लास, बड़ा बोरिंग हो जाएगा यार, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो करेंगे क्या यार। भाई सब पता चलेगा आपको, इंपॉर्टेंस एक एक चीज की वैल्यू है पेपर में। देखिए 7 4 4 आएगा, मतलब 4 और 9 13 का 3 हासिल 1 ऊपर लिख दिया, 9 4 13 13 7 20 की 0 हासिल 2, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 4 3 1 8 8, 88 134। करिए भैया। देखिए मेरे बच्चे 3 7, लफड़ाइच नहीं है भाई, 3 डिजिट छोड़ो, 7 और मनी मन में 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 8 7 8 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 8 3 11 का हासिल 1, 7 5 8 1 9, 1 और 1 2 3 और 1 4, 42,957। बहुत बढ़िया। देखिए यार 9 7, अब आप समझ गए मुझे लगता है, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 9 19 का 9 का हासिल 1, 9 3 12 हासिल 1, 7 0, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 9 1 10 2 और देखो 9 1 10 0 हासिल 1 है, 2 1 3 और 1 4, 9 1 10 10 104 ट्रिपल 104 007। देखिए मेरे बच्चे कहानी क्या है, 5 और 5 ही लिखना पड़ेगा, बीच में 3 डिजिट, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 5 5 10 हासिल 1, 5 और 1 6, 1 5 और 1 6, आंसर होगा मेरे बच्चे 61,605। हाँ जी चलिए मेरे बच्चे, देखिए अब तक मैं 2 चीजें आपको बता चुका हूं, किसी भी नंबर को 11 से गुना करना बताया, किसी भी नंबर को 111 से गुना करना सीखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें दोनों समझ में आई होंगी, दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्लियर है भाई सभी को। अब मेरे बच्चे हम आते हैं कि किसी भी नंबर को 9 से गुना कैसे करते हैं, 99 से गुना कैसे करते हैं, 999 से कैसे गुना करते हैं। जैसे मेरे बच्चे मान लीजिए अगर मुझे 7 को 9 से गुना करना है, तो मनी मन ये बात तो कह ही सकते हैं कि सर 9 को हम 10 - 1 लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लेते हैं, तो 7 को 10 से गुना किया 70 आया, और 7 को 1 से गुना किया 7, तो 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा 63। हाँ जी, हाँ सर ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे इसी तर्ज पर पहला सवाल ले रहे हैं, जैसे 53 को 99 से गुना करना, एक मैं सिखा रहा हूं, अगला जल्दी से करना। 99 की जगह हम लिख देंगे 100 - 1, मन लिखना नहीं, अभी सब समझना है। 53 को 100 से गुना किया 5300, और 53 को 1 से किया 53, तो हम जानते हैं 100 में 53 गया 47, और यहाँ बचा 52, तो आंसर है 5247। आंसर है 5247। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर में जब भी ऐसा सवाल हो तो मन ही मन में एक काम करना, यहाँ 53 गुना 99 है ना, तो 5300 लिखो, और 100 में से 53 घटाओ तो 47, और 53 में 1 गया तो 52, क्योंकि हासिल लेंगे तभी तो ये 100 बनेगा। जैसे इसमें एक मैं बता रहा हूँ 46 है ना, तो 46 यहाँ 2 जीरो समझो 99, तो 100 में से 46 घटाएंगे बचा 54, और 46 में 1 गया 45, तो आंसर है 4554। आई अब इसको आप बताइए। देखो मन ही मन में यहाँ 2 जीरो अपनी तरफ से जोड़ो, लिखना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस डालनी दिमाग में। 100 में से 87 घटाया 13, और 87 में 1 गया 86, 86 13। सोच बदलो, सोच से ही कैलकुलेशन फास्ट होगी। कॉपी पेन तो हथियार हैं जिन्हें सबसे आखिरी में चलाना है, पहले यहां वाला हथियार चलाओ, इसी से उड़ा दोगे तुम तो दुश्मन को। देखिए थोड़ा दिमाग दौड़ा के कैलकुलेशन बैठाइए, समझो 6800, भाई 99 को 100 माइनस 1 तो 6800, 6800 यानी 100 में से 68 घटाएंगे आएगा 32, और 68 में से 1 गया 67। द मोर यू डू द मोर यू लर्न। देखिए फिर से बताता हूं, मैं कह रहा हूं यहां एक सवाल फिर से दे रहा हूं ताकि हम ढक्कन ना बने।
100 माइनस 1 करेंगे तो 68 को 100 से करेंगे 6800, 68 को 1 से करेंगे 68। तो मैं कह रहा हूं जब हमेशा ही यहां 2 जीरो आनी है तो समझो 100 है, तो 100 बनाने के लिए एक यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, 68 की जगह 67 लेना होगा। तो 100 में से 68 गया 32, देखो 10 में से 8 गया 2, यहां 9 में 6 गया 3, लेकिन एक यहां हासिल भी तो चली गई, ढकनो तो 8 में गया 7 नहीं बचा क्या। छोटी छोटी बातें, इन सारी बातों को नोट डाउन करना है। जो पीछे लिस्ट बनाई है ना ये वाली, आपको यहाँ ये वाली, ऐसे एक मतलब 5 लाइनों का एक स्मार्ट नोट्स बनेगा कि भाई किसी नंबर को 11 से गुना करने का क्या तरीका है। नंबर अपनी तरफ से लिख दो ए बी, फिर लिखो पहले बी लिखो, फिर ए जमा बी लिखो, फिर ए लिखो। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ यार ताकि याद रहे। चलिए देखते हैं कौन पहले बताएगा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं तुम्हें करता हूं। सर छोटी छोटी मगर मोटी बातें मेरे बच्चे, सच बताऊं, बच्चे कहते हैं कि पेपर कैलकुलेटिव है, तब तक कैलकुलेटिव है जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आती। द डे व्हेन यू लर्न कैलकुलेशन नथिंग इज कैलकुलेटिव। मैं एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड सिखाऊंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया होगा अभी तक आपको। देखिए मन ही मन मान लो 7900 यानी 100 में से 79 घटाएंगे तो बचेगा 21। भाई 100 में से 80 घटाते 20, एक कम 21 बचा, अब 79 की जगह लिखेंगे 78, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 7821। बताइए भाई। अब आप कहे सर 99 नहीं 999, तो राजा कहे घबरा रहे हो, इस बार यहाँ 1000 लिखो -1। कैसे सर, 79 को 1000 से करोगे तो 79,000, और -79 को 1 से गुना करेंगे तो भाई -79। अब बड़े आसानी से समझना कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को। 10 में 9 गया 1, 9 में 7 गया 2, दिमाग दौड़ाना भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान देना। होगा ये कि घटाओगे 100 में से ही 79 21, लेकिन एक हासिल ली जाएगी तो यहां बचाएगा कितना 9, और यहां बचाएगा 8। तो होगा क्या कि इस बार आप 1000 में से 79 घटाओगे, 1000 में से 79 घटाओगे और सेटिंग बैठाओगे। जैसे लगाओ दिमाग, एक मैं कराता हूं। 87,000 में से 87 घटाओगे, ध्यान देना 87,000 हो गया ये। क्यों? क्योंकि इसे 1000 -1 लिखेंगे और इसमें से 87 घटाएंगे। तो मूर्खानंदो दिमाग में ये करना है कि 1000 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो सर बचेगा 913। तो 87 में क्या 86, 86 913। आओ बताइए, कोई और नहीं बताएगा तो हम ही बताएंगे। सर गाना गाए ना। अच्छा भैया देखिए क्या करें, मन ही मन में सोचो कि 98,000 हो गया, 1000 में से 98 घटाएंगे तो 992 आएगा। 98 की जगह लिखो 57, सॉरी 1000 में से 98 गया तो 902, माफ करना माफ करना, माफी चाहता हूँ 902, माफी, कान पकड़ के। पक्का और एग्जांपल लेते हैं इसी तर्ज के। बताइए, देखिए धीरे पढ़ेंगे छोटी छोटी चीजें लेकिन पक्की करते जाएंगे। भाई 1000 में से 91 घटाओ, तो 1000 में से 90 घटाएंगे तो 910, एक और घटा रहे हैं तो बचेगा 989, नहीं 900। 1000 में से 91 घटाएंगे तो बचेगा 919 मेरे बच्चे, या 909, 909, और 91 में गया 90। बताइए यहां मेरे बच्चे क्या करना है, 1000 में से 83 घटाना है। तो पहले ये बताओ 100 में से 83 घटाएंगे क्या बचा 17, और यहां बचा 9, 917, 83 में गया 82। 100 में से घटा लो यार, फिर 9 लगा लो, और तो क्या ही करना है। देखिए यार यहां 100 से बड़ा नंबर है तो पहले एक डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट करेंगे। देखिए मेरे बच्चे 123 गुना 1000 -1, तो यह आएगा 123 के बाद 3 जीरो, और इसमें से 123 को 1 से क्या तो 123 ही घटाना होगा। 10 में 3 गया 7, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 2 2 1, तो 122,877, 122,877। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना पेपर में कैसे करना। देखो बेटा, पहले ही अपने मन में ना 1000 में से 123 घटाओ, मन में घटाओ 1000 में से 123। घटाना नहीं आता है तो ये बताओ कि 100 में से 23 घटाएं तो क्या बचा। सर 100 में से 23 घटाना तो आसान है, 100 में से 23 घटाना तो आसान है। कैसे सर, 100 में से 23 घटाओगे तो 77 बचा, 100 में से 23 घटाओगे तो मेरे बच्चे क्या बचा 77 बचा, और यहाँ बचा होगा 9, 9 में से गया 8, यानी 1000 में से 123 घटाओगे तो 877 बचा। ये हर कोई जानता है। अब यहाँ 123 की जगह लिख दो 122। आइए करिए, आराम से हर चीज में हर सवाल में पार्टिसिपेट करिए। जितना ज्यादा संभव हो पार्टिसिपेट करिए मेरा। देखिए पहली बात तो दिमाग में देख लो कि 1000 में से 797 घटाएं, भाई 800 घटा देते तो बचा 200, 203 बचा, बिल्कुल ठीक है, और 797 में गया 796, तो आंसर आया 796 203। हाँ है ना। बताइए, एक भाई कह रहा है ऐसा कर क्यों रहे हैं। भाई तरीका बताया ना कि हाँ उसको 9 को मैं 10 मानता हूँ, 99 को मैं 100 मान रहा हूँ, 999 को 1000 मान रहे हैं, वो तो समझने का एक तरीका है। देखिए 879 घटाएंगे 1000 में से तो कितना बचा भाई, 900 होता तो 100, तो ये बचता 121, और यहाँ 879 में से घटाएंगे तो 878, 878 121।
बहुत शानदार शानदार। करिए बाबू। आइए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 979 की जगह पहले लिख लो 978, और हजार में से 979 घटाएंगे तो बचेगा 021। 1000 से 979 घटाओगे बचेगा केवल 21, तो 021, तो 978 21। बताओ भाई। देखिए भैया, क्या करें ना करें, कैसे मुश्किल है भाई। 353 तो मैं पहले ही लिख देता हूँ, इतनी सी बात तो पहचान में आ गई। हजार में से 400 घटाता तो 600 बचता, 354 और घटाऊंगा तो बचेगा 46। देखिए घटाने में दिक्कत है ना, तो हजार में, वैसे ही घटाना बढ़ाना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी से भी, तो हजार में से 400 घटाते तो कितना बचता, 600। अब 54 है तो कितना बचा, 46। हाँ है ना भाई, बहुत बढ़िया।